हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड वो स्पेस जहां तक उसके इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सकता है, उसी को बोलते हैं सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब, मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज है, इसके अराउंड वो स्पेस, ठीक है सर, जहां तक कोई अनदर टेस्ट चार्ज या तो हमारा अट्रैक्ट हो या हमारा रिपेल हो। ठीक है, कहने का मतलब कि चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक कोई हमारा अनदर टेस्ट चार्ज है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे, वही होता है सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर, इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है सर? हमारा रेशो ऑफ फोर्स टू दी टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब, ये जो हमारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो सर इस पर्टिकुलर फील्ड में जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को बोलते हैं सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity at any point in electric field may be defined as the ratio of force experienced by this test charge। ठीक है सर, यही होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारी SI यूनिट होती है, वो होती है सर हमारी न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायमेंशन जो होती है सर, डायमेंशन होगी हमारी, सर न्यूटन को क्या लिखूंगा मैं? mL/t-2, और कोलाम को अगर मैं यहां से निकालूं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू I इंटू टी, तो सर ये क्या बनता है हमारा? AT। तो ये हो जाएगा सर A इंटू टी। सर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो ये क्या आएगा हमारा? A इनवर्स mL/t, ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सर ये हो जाएगी हमारी इसकी डायमेंशन। सर, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है सर, ये आता है सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है यहां प्लस का Q, इस पॉइंट P पे मुझे इसकी वजह से क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमारा R डिस्टेंस पे है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे निकालने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो सर हम यहां रख लेते हैं टेस्ट चार्ज Q0। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सर देखो, इनके बीच में जो फोर्स होगा, सर वो फोर्स क्या होगा हमारा? K इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। सर मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे जो हमारा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर फोर्स जो आई है इन दोनों चार्जेस की के बीच में, वो आई है हमारी Q0 बाई R स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो क्या होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशो ऑफ फोर्स टू दी टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सर, वो होगी हमारी F बाई Q0। F क्या है सर हमारे पास? Q0 बाई R स्क्वायर। और सर इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? Q0 से। Q0 गया, तो सर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है सर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या आएगी सर? Q बाई R स्क्वायर। क्या आएगी सर? Q
बाई आर स्क्वायर। ये क्या है सर? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सर वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary curve along which positive test charge can move if free to do so। कहने का मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमारी क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। देखो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है। क्योंकि सर विदाउट फील्ड के हम ना तो किसी भी चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी भी चार्ज की वजह से ना तो फोर्स को बता सकते हैं ना उस फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो सर उस फील्ड को बताने के लिए, उस फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं जो कि हमारी इमेजिनरी लाइंस है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सर वो इमेजिनरी लाइंस होती है अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज कैन मूव इफ फ्री टू डू सो। तो सर बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है सर? एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी सर वो बनेंगी रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है सर, क्या बनेंगी? रेडियली आउटवर्ड्स, जो इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है सर, इसके बाद जो हमारी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी सर वो बनेंगी हमारी रेडियली इनवर्स। कैसी बनेगी सर? हमारी रेडियली इनवर्स, जो हमारी इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और इस नेगेटिव चार्ज में जाके एंड हो जाती है। सर उसके बाद हमारा दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है सर ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी वजह से जो बनेगी सर वो कैसे बनेगी? देखो सर यहां से ठीक है सर, दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से कैसे बनेगी सर? देखिए सर दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से ऐसे बनेगी। मैंने भी बताया है तुम्हें कि नेगेटिव की वजह से जो बनती है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इस नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाती है। सर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से कैसे बनेगी? देखिए सर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से कैसे बनेगी है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से बनेगी। मान लो हमारे पास एक प्लस का क्यू है और एक माइनस का क्यू है। तो सर इसकी वजह से जो बनेंगी वो बनेंगी, देखिए सर इसकी वजह से बनेंगी इस तरीके से। ठीक है सर, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व एंड डिसकॉन्टिन्यूअस लूप which start from positive charge and end at negative charge। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? continuous curve and discontinuous loop which start from positive charge and end at negative charge। देखो सर ये देखो which start from, सॉरी मैंने यहां इसमें उल्टा बना दिया है, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज और ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज में जाके एंड हो रही है। उसके बाद टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब कि सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो देती है वो हमारी टेंजेंट। एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे हमारे दो टेंजेंट हो जाएंगे। सर दो टेंजेंट होने का मतलब है उस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि जिस सरफेस से वो निकल रही है वहां से सर वो कितने का 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन दैट रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वाइस वर्सा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रीजन में पास पास होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और उस रीजन में दूर दूर होती है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। कहने का मतलब कि पोल्स पे हमारी ये पास पास है, तो कहने का मतलब यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। सर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सर हमारा पहला क्वेश्चन है, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ मास 10 ग्राम and carrying a charge 2 into 10 to the power minus 5 coulomb. Calculate the strength of electric field required just support to drop in space. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर मान लो हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, और इस पे वेट जो लगेगा, वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है, तो सर वेट विच इज इक्वल्स टू mg, इस पे नीचे की तरफ लगा हुआ है, और इसका मास है सर 10 ग्राम, और 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 kg। ठीक है सर, तो इस पे इस ड्रॉप को हमें एयर में सपोर्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो हवा में एक जगह ये बैलेंस रहेगी। तो सर जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ ड्रॉप। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होता है सर F बाई क्यू नॉट, तो F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई विच इज इक्वल्स टू mg। तो सर चार्ज क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है mg बाई q। मास कितना है सर हमारा, यहां से 10 की पावर -3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे हम, वैसे तो 9.8 होती है सर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं। और सर जो हमारा चार्ज है, चार्ज जो होगा वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है सर, हमें इसमें वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -5। सर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है सर, अब ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +5। सर इस -3 से क्या बचेगा, ये 5 - 3 2, तो सर ये आ जाएगा हमारा 500 न्यूटन पर कूलम, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक प्लस का 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरा माइनस का 3 माइक्रो कूलम चार्ज है। ठीक है सर, और इन दोनों चार्जेस के बीच में ओ पॉइंट पे विच इज इन द मिडल, ओ पॉइंट क्या है हमारा, इसके मिडल में है, इस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर -9 है, और इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। तो सर ये जो टेस्ट चार्ज है, इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है सर, क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लस का 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और एक माइनस का 3 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में जो है डिस्टेंस है ये कितनी है सर हमारी 20 सेंटीमीटर। इसके मिडल पे एक पॉइंट है O, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया सर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज इन दोनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये हमें निकालना है। तो सर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इस पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो E इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मैं E1 ले लेता हूं, और सर इसकी माइनस की वजह से जो होगी वो होगी E2। ठीक है सर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो सर E1 क्या है हमारी, देखो ये हो जाएगी हमारी K, Q क्या है हमारा 3, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सर माइक्रो के लिए 3 को अगर हम चेंज करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 माइक्रो कोलाम को अगर कोलाम में चेंज करेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कोलाम, तो वही मैंने लिखा है सर यहाँ। ठीक है, प्लस के ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कोलाम। अब मैंने इसको प्लस कैसे करा है, देखो सिंपल सी बात है। अगर बात करें +3 की वजह से, +3 की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये Q0 जो है ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सर ये प्लस है ये माइनस है, इस डायरेक्शन में होगी, और -3 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो सर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सर अगर हमारा टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टेस्ट चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो सर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वही काम किया है सर मैंने, देखो अब ये क्या हो जाएगा, हम K की वैल्यू लिखते हैं। सर K की वैल्यू जो है वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6, और इसको कर देते हैं सर हम 2 टाइम्स। क्या कर देते हैं सर हम 2 टाइम्स, क्योंकि ये और ये सेम है। ठीक है सर, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर 3, 27 2 जा 54 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कोलॉम। सर ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे टोटल फोर्स निकालना है। तो सर फोर्स क्या होता है हमारा Q इंटू E। Q क्या है हमारा यहाँ, Q है सर हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में 54 इंटू 10 की पावर 3। सर जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। क्या आएगा सर 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ठीक है सर, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम separated by 2 meter in vacuum. Find the position of the point on joining of line of charges where electric field intensity be 0. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 चार्जेस है, एक 4 माइक्रोकूलम एक -8 माइक्रोकूलम। ठीक है सर, दोनों को सेपरेट करा गया है 2 मीटर से।
तो सर उस ज्वाइनिंग लाइन पे किसी एक पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सर।